जिससे मैं प्रेम करती हूँ और उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई बद्रीनाथ जी में, और मुझे हर जन्म में उसका ही साथ चाहिए। उसके लिए मुझे जो भी मार्ग चलना पड़े मैं वही करूँगी। ये भूलो मत, वही श्री कृष्ण सब रूपों में है, वही बद्री नारायण में अपने स्वरूप में लीन हो गए। अब नारायण की उपासना करो, कृष्ण की उपासना करो। हमारी बात मान लो तो, और ना समझ में आए तो उनकी फोटो रख लो, रोती रहो, मिल जाए तो उन्हें बता देना। नहीं, आपको बताइए, मार्ग पे चलेंगे। हाँ, अगर आप श्री कृष्ण से ये कहोगी कि वही रूप रख के आ जाओ तो पक्का आ जाएंगे। इतना करने के लिए ऋषि मुनि पूरी की ताकत लगा देते हैं, तो आप भी ताकत लगाइए। ब्रह्मचर्य से रहना, किसी पुरुष का स्पर्श न करना, नाम जप करना, थोड़ा अन्न खाना, और इसके बाद परमात्मा से कहो कि मैं प्यार करती हूँ। वही अब ये आसक्ति है, करो आसक्ति के अनुसार तो फिर समझ में आएगा। अब देखो, केवल बातों से तो समझ में आएगा नहीं। माया पर विजय प्राप्त करके ही मायापति से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, प्यार का निर्वाह करना है तो वृंदावन में बैठी ब्रह्मचर्य रहना, हम जब कह रहे, और नाम जप करना, और प्रभु ही थे वो, और प्रभु से प्रार्थना करना। अभी बच्चे कहाँ इस बात को समझ रहे हैं, कहाँ समझ रहे हैं कि हम अपने जीवन को कितने गड्ढे में गिरा रहे हैं। जो सहवास है वो मनुष्य के लिए सहज योग है पाणी ग्रहण के बाद, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था से 22 वर्ष की अवस्था के मध्य में जो हस्त क्रिया है उसे गृहस्थी लायक नहीं रखेगी। अरे 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर पाणी ग्रहण किया, गृहस्थी में गए, संतान उत्पन्न किया, फिर भजन मार्ग को स्वीकार करके पहली अवस्था ब्रह्मचर्य और शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई, दूसरी अवस्था जवानी में गृहस्थ धर्म का, और तीसरी और चौथी अवस्था भगवान के लिए व्यतीत करते हुए वो पर ब्रह्म को प्राप्त होते थे। अब पहली अवस्था ये भ्रष्ट हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो गंदे आचरणों से युक्त हो गए। अब हम जो कहते हैं, जो मान ले, तो हम हाथ जोड़ते हैं उनके कि भाई हम धन्यवाद, हम एहसान मानते हैं कि आप अपना जीवन पवित्र करोगे तो हमारी समाज के लिए आप आदर्श बन जाओगे। अगर ये बच्चे संस्कार युक्त नहीं बनेंगे तो हमारा भारत आगे उज्जवल कैसे होगा। गुरुदेव, अब जाने की इच्छा नहीं, अब नहीं जा पाएंगे वृंदावन छोड़। नहीं, ऐसा मत करो बच्चा, बहुत कठिन है बच्चा बाबागिरी। देखो तुम्हें लगता है सरल है, लेकिन हम हाथ जोड़ के कहते हैं बाबागिरी के जैसा कोई कठिन कार्य असली में चलने पे, सच्चाई से चलने का मतलब तलवार की धार पे चलना। अगर नाम जब करोगे और कर्तव्य का पालन करोगे तो प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाओगे बच्चा। और अभी नई अवस्था है, संसार देखा नहीं, भोगों को भोगा नहीं। हम कह रहे 50 वर्ष सही चला हो और 5 मिनट गलत हो जाए तो 50 वर्ष में पानी फिर जाएगा। इसलिए हम कहते हैं गृहस्थ में रहकर भजन करो। कलिकाल है कि हमारा हृदय थर्राता है। जब हम किसी को साधु बनाते हैं ना, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इसकी जीवन की बागडोर आप संभालना, ये संभाल सके ऐसी बात नहीं। 1-2 साल नियम दे दो, 5 साल आप ऐसे रहो, हिम्मत रहेगी कि 6 महीना गए, 6 महीना गए, पूरे जीवन भर जलना है। पढ़ो लिखो, अगर नहीं ब्याह करना तो भी माता पिता की सेवा करो, कमाओ, और जब अपने इस कर्तव्य से मुक्त हो जाओ फिर अपना मार्ग चयन कर लो। संत बनो पर हृदय से। गुरुदेव, आजकल कक्षाओं में बच्चे शिक्षकों गुरुओं की अवज्ञा अनादर करते हैं। अब हम लोग जब प्रातः काल उठते थे तो माता पिता ने सिखाया, धरती माता के पैर छुओ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अब भी याद है, कर मध्य सरस्वती कर मूल्य ब्रह्मा। और अगर पैर छूने में चूक हो जाती थी तो माता जी कहती थी, भगवान छूते थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माता, तुम भगवान से बढ़कर हो, चलो सबके जाओ, फिर गलती मानो छुओ। वो संस्कार जो बचपन में दिए जाते हैं तो वही कभी मतलब गुरुजनों का विरोध करने की वृत्ति ही नहीं आ सकती। पर अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने मतलब उनकी बुद्धि तीव्र है, पवित्र नहीं है, इतनी तीव्र है कि पूछो मत। अगर वो पवित्र हो जाए तो बहुत काम में आ जाए। और इतने छोटे छोटे बच्चे दुनिया की बात सर्च कर लेते हैं, तो बुद्धि तो है तीव्र लेकिन वो अपवित्र बुद्धि है। अगर विवेकवान हो तो काम हो। और जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती, ये ध्यान रखना। जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, उन घरों में कभी श्री संपन्न नहीं हो सकते। जो सास ससुर हैं उनको चाहिए कि हम अपनी बेटी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ठीक अपनी बिटिया जैसा व्यवहार करना चाहिए। सास ससुर को बहू मान करके या दूसरे की बेटी मान करके अपमानित नहीं करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ वो आई हुई कन्या है, अगर तुम उसका आदर नहीं करते, उसके साथ मतलब कठोर व्यवहार करते हो, गलत व्यवहार करते हो, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। पहली बात तो यही हो जाएगी, और यहाँ बचेगी तो नरक में हो जाएगी। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए।